Greetings students. So I hope the basic concept of covalent bond formation is clear to everyone. In this module we will discuss about few more examples of single covalent bond, then the double covalent bond and triple covalent bond कि how they are formed, कि इसके बीच में sharing कैसे होती है और वो क्यों होती है. So I hope the first two examples are clear to everyone, hydrogen and chlorine. Next we will discuss one by one the other examples of single, double and triple. So first I will take the example of hydrogen chloride. Hydrogen chloride is a covalent compound, non-metal reacting with the non-metal. So how we can represent? First I will write hydrogen and second I will write chlorine. So first I will write the electronic configuration. How many electrons in case of hydrogen in the large cell or first cell? 1. How many in case of chlorine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 8, 7. K shall contain only 1. K, L, N. So this is the electronic configuration of two atoms. One is hydrogen, the second is chlorine. Now all of you are aware कि हाइड्रोजन क्या करना चाहता है to become stable? वो हीलियम के जैसा होना चाहता है. What is the electronic configuration of helium? Potassium, K shell having 2 इलेक्ट्रॉन. हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है 2 और K शेल की कैपेसिटी कितनी है 2 और वो हीलियम क्या है नोबल गैस, तो उसकी K शेल फुली फिल्ड है, लास्ट शेल फुली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है. सो हाइड्रोजन क्या करना चाहता है? हाइड्रोजन वांट टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. हाइड्रोजन तो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है. क्लोरीन क्या करना चाहता है? ऑक्टेट. तो वो कैसे करते हैं? तो बोथ विल कम टुगेदर. हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आगे करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन आगे करेगा और फिर वो क्या करेंगे? फर्स्ट आई विल ड्रॉ हाइड्रोजन और देन क्लोरीन. तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने आगे किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने आगे किया. ठीक है. अब हाइड्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बचा है नहीं, बिकॉज एक ही था, एक ही उसने क्या कर लिया? शेयर कर लिया. इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन विच आर पेंडिंग ऑन द क्लोरीन? यस. 1, 2, 3. 3 पेयर. तो ड्रॉ दोस पेयर. 1, 2, 3. 3 पेयर और आइदर यू कैन से 6 इलेक्ट्रॉन. So now you can see whether the hydrogen duplet is complete or incomplete. If some by hydrogen हो गया, हाँ भाई हो गया. ये देखो the duplet of hydrogen is complete, क्योंकि दो ही करने हैं, हीलियम के जैसा बनना था, बन गया शेयरिंग करके. Now क्लोरीन क्या करना है? लास्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन, इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो काउंट कर लो आप, 2, 2, 2 और 2. तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह से ओवरलैप कर दें. Sharing. Duplet complete? Yes. 2 electrons. Octet complete? Yes. 2 plus 2 plus 2, 6 plus 2, 8. Now one more thing that you can write along with this. When two atoms share their electron, this is what? Shared pair of इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसके अंदर देखोगे हाइड्रोजन के ऊपर कोई बचा इलेक्ट्रॉन नहीं. नाउ व्हेन यू सी ऑन द क्लोरीन, दिस पेयर डिडंट पार्टिसिपेटेड इन द शेयरिंग, दिस वन एंड दिस वन. सो दीज इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, अकेले हैं, इन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आप काउंट कर रहे हो तो कितने बोलोगे? 6 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया किसमें? शेयरिंग में. बट वी डोंट यूज दिस लाइन, वी जनरली यूज द लोन पेयर. लोन मतलब अकेले हैं, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो बी केयरफुल. पेयर, पेयर मतलब 2. तो कितने शेयर्ड पेयर हैं? 1. कितने शेयर्ड पेयर हैं HCl के अंदर? 1. पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है. 2 इलेक्ट्रॉन कितने पेयर बनाएंगे? 1. तो शेयर्ड पेयर इज 1, 1, 2, 3. 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग में, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. हाइड्रोजन, क्लोरीन, द हाइड्रोजन डुप्लेट इज कंप्लीटेड बाय शेयरिंग, क्लोरीन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड बाय शेयरिंग. सो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में हम क्या लिखेंगे? कितने पेयर हैं?
1 and the 1 is represented by single line and the rest is lone pair. I hope this is clear to everyone. This is the single covalent bond. Second example is methane. So this is one of the important example of the single covalent bond formation. If in board exam they ask you to draw the formation of single bond, then you can use this one, methane. It is also the part of carbon in its compound. So this is the one of the important compound of carbon. Methane, you are already aware, it is present in the CNG and even in the biogas. So here first I will write carbon. Electronic configuration of carbon is 2, 4 because the atomic number of carbon is 6. So how many electron in the last shell? So up to now we are writing in the pair. Again I have written in the pair. तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है. Now see here, हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास? 1. अब हाइड्रोजन को कितनी शेयरिंग के लिए चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए. तो एक हाइड्रोजन तो कर लेगा अपनी पूरी. Now see the formula. How many hydrogen in the formula? 4. So write like this: 1 carbon, 4 hydrogen. So how it will be represented? So for this, write it. 1 carbon, how many? अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4. तो इसके लास्ट सेल में कितने हैं? 4. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कहां से आएंगे? नॉट फ्रॉम दी 1 हाइड्रोजन, फ्रॉम दी 4 हाइड्रोजन. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर फर्स्ट डॉट दैट आई एम मेकिंग इज ऑफ कार्बन. कार्बन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. तो 1 2 3 4 4 डॉट मैंने बना दिए इसके अंदर. नाउ यू कैन सी है हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4. तो ये 4 हाइड्रोजन. चलो एक हाइड्रोजन आ गई यहां से, ये लो हाइड्रोजन, दोनों ने शेयरिंग कर ली. ये हाइड्रोजन था, इसने इसके साथ शेयरिंग की, तो ये आ गया. नेक्स्ट इज सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन शेयरिंग, फोर्थ हाइड्रोजन शेयरिंग. नाउ अगेन सी whether the octet or duplet is complete. Hydrogen duplet is complete? Yes. This one. This hydrogen duplet is complete? Yes. This hydrogen duplet is complete? Yes. By the sharing. This hydrogen duplet is complete? Yes. So hydrogen के तो duplet complete हो गए. अब हमको किसको चेक करना है? The second element, which is the carbon. So how we can count? This is the shared pair. तो दोनों में count होगा. 2 plus 2 plus 2 plus 2 8. Now next is this circle is for the carbon. So I hope this is clear to everyone. Now go to the definition of single, double और triple covalent bond. तो वहां पे हमने पढ़ा था कि single covalent bond क्या होता है? जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 हैं, but still we are studying this in under the single covalent bond. So be careful when 2 atoms are sharing electron. और 2 एटम के बीच में अगर एक ही पेयर प्रेजेंट है तो that is the example of single covalent bond. अब आप देखोगे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में कितने पेयर हैं? 1. In this carbon and that hydrogen 1 1 1. तो 2 एटम के बीच में अगर एक ही पेयर है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? single covalent bond का. Now we can also represent it like this: carbon, hydrogen, 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 hydrogen. So I hope this second example is also clear to everyone. अब इसके अंदर आप काउंट करो. Now look at this. Shared pair of electron, sharing कितनी हुई है? तो now you can, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो लाइंस काउंट कर लो. 1 2 3 4. How many shared pair? 4. इसमें भी काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4. So 4 shared pair of electron. Is there any lone pair of electron which didn't participated in the sharing? Nothing. कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा किसी के ऊपर जिसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. कार्बन के कितने थे? 4. 4 के 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 1 2 3 4. अगर कंफ्यूजन होता है तो आप एक को क्रॉस कर लो. ये लो कार्बन वालों को मैं क्रॉस बना देता हूँ. ये क्रॉस वाले किसके हैं? कार्बन के हैं. और डॉट किसका है? हाइड्रोजन का है. तो आप देख सकते हो
कितने थे लास्ट सेल में 4, 4 के 4 क्या हो गए, शेयरिंग हो गई इसके अंदर, तो CH4. So I have this example is clear to everyone. Now you can take the screenshot so I can explain the other example. I hope this shared pair or lone pair is clear to everyone. कि जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो क्या है, शेयर पेयर, और जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो क्या है, लोन पेयर. लोन पेयर मतलब अकेले हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ वाटर. सो देयर आर 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 8. atomic number of oxygen is 8. Now electronic configuration is 2 6. हाइड्रोजन का हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं. हाइड्रोजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. हाउ मेनी इन दी ऑक्सीजन, 1 2 6. 2 + 2 + 2, 3 × 2 मीन 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास. नाउ इट इज क्लियरली विजिबल कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, 2. क्योंकि 6 है, 2 और चाहिए. तो अब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के पास. एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो वो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को बुलाता है, 2 के साथ शेयरिंग करता है, ताकि उसका क्या हो जाए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए और ऑक्सीजन का क्या हो जाए, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, टेक ऑक्सीजन इन दिस सेंटर. अब अगर आपको डाउट है तो यू कैन टेक वन ऑफ देम एज ए क्रॉस. इलेक्ट्रॉन अगर आपको डाउट हो रहा है अभी भी, तो आप एक को आप क्रॉस की फॉर्म में ले लो. बट इन बोर्ड एग्जाम आंसर शीट डोंट टेक दी क्रॉस, दोनों तरफ डॉट ही लेना. सो फॉर द सेक ऑफ इजी, आपको आसानी से कन्वीनियंस, आप ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन. तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि इसने 2 8 करने तो मैंने 2 उठा लिए कोई भी, तो ये वाले दोनों उठा लिए मैंने, तो 2 जो बच गए तो मैंने बना दिए उसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर. नाउ 1 2 ये मैंने आगे शेयरिंग के लिए डाल दिए. शेयरिंग में थोड़े दूर हो जाएंगे तो वही मैंने किया. वो सामने से क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन X, हाइड्रोजन X. नाउ ऑक्टेट ऑफ डुप्लेट ऑफ ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन इज कंप्लीट. यस. डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीट. यस. नाउ लुक फॉर दी ऑक्सीजन. 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. नाउ ड्रॉ दिस सर्कल. So it will represent the octet of oxygen is complete. Now you can count it. X मैंने किस लिए लिया है, हाइड्रोजन के. in exam answer sheet don't write the X, try to write the dot. ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बनाए. Now you can, ये भी सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है. क्यों, इन दोनों के बीच में कितने पेयर हैं, 1 सिंगल लाइन. इन दोनों के बीच में कितने पेयर हैं, सिंगल लाइन. एंड 2 आर, what are they called, they didn't participated in the sharing. तो शेयर्ड पेयर कितने हैं, 1 और 2 लाइन काउंट कर सकते हो या इधर से देख सकते हो. लोन पेयर कितने हैं, 2, 1 और ये, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके अंदर. तो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल इज अमोनिया. 1 नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन. अगेन आई एम टेकिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एज ए क्रॉस, so it will be easy to understand. Now what is the atomic number of nitrogen, 7. If you write the electronic configuration it will be 2 5. 1 2 3 4 5. How many electron it need to complete its octet, 3 चाहिए. तो ये सामने देखो कौन है, एक हाइड्रोजन. तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, लेकिन टोटल कितनी है, 3. तो एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से मिल जाएंगे और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज द शॉर्ट. इसके कितने चाहिए, 3. सामने कितने आ रहे हैं, 3. एक एटम नहीं लेके आ रहा, 3 कितने लेके आ रहे हैं, 3 डिफरेंट एटम लेके आ रहे हैं. तो हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. नाइट्रोजन ये कितने शेयर करेगा, 3, तभी तो होगा ना उसका हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट. तो 3 लेने के बाद कितने बच जाएंगे, 2. तो 2 मैं ऐसे ही बना देता हूं पहले ही. सो फर्स्ट शेयर किया इसने, ये रहा हाइड्रोजन का आ गया, ये होगा. ये शेयर किया हाइड्रोजन का आ गया, ये आ गया. ये इसने शेयर किया. डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को. एंड द क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. तो ये देखो, डुप्लेट कंप्लीट, यस. डुप्लेट कंप्लीट, यस. डुप्लेट कंप्लीट, यस. नाउ काउंट फॉर द नाइट्रोजन. 2 + 2 + 2 6 और 2 लोन पेयर,
तो वो क्या हो गए 8. So octet of nitrogen is complete and the duplet of hydrogen is complete. Now draw the line hydrogen 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 और ये क्या हो गया हमारा lone pair. So I hope this single covalent bond formation is clear to everyone. We discussed number of the example in which single covalent bond is formed. And be specific, single मतलब दो एटम हैं उनके बीच में एक ही पेयर है. अब देख सकते हो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कितने पेयर हैं, 1 in this 1 in this 1. दो हो जाएंगे तब वो डबल और ट्रिपल होता है, 2 या 3 हो जाएंगे. आई होप दिस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल डिस्कस द डबल वन, द ट्रिपल वन. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड. तो डबल आप कैसे दिखाओगे, डबल का मतलब क्या है, दो एटम है उनके बीच में दो पेयर है, तो वो कैसे होगा. फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ऑक्सीजन. ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज शेयरिंग तब तक चलेगी अनलेस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज अचीव. कि दो एटम है उनके बीच में अगर शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग होने के बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो दूसरा शेयर नहीं करेंगे. इट विल बी क्लियर आफ्टर द ऑक्सीजन एग्जांपल. हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 oxygen. 1 minute. So there are 2 oxygen plus oxygen. So already know electronic configuration of oxygen is 2 6. So draw 6 electron. तो इसमें मिस्टेक ना हो, you have to do it step by step. How? 2 oxygen. अब हम क्या करते हैं, चलो 1 मिनट, इसको इधर बना देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. ठीक है. 2 ऑक्सीजन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग. तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर कर लेते हैं. क्यों, वाई देयर इज नीड फॉर डबल कोवलेंट बॉन्ड. फर्स्ट शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ऑक्सीजन ऑक्सीजन. तो ये दोनों क्या हो गए, दिस इज द शेयर्ड पेयर. बाकी कितने बच गए, कितने थे 6. एक एक शेयर कर लिया तो पेंडिंग कितने बच गए उसके ऊपर 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम. काउंट हियर 2 + 2 4 5 + 2 7. नोट द 8. देखो दोबारा, अगर हम इसको छुपा दो, आप यही तो करते हैं हम, शेयर्ड पेयर को काउंट करेंगे. 2 + 2 + 2 6 + 1 7. इसको हाइड कर दो. 2 + 2 4 5 और 2 7. तो ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. सो इट विल नॉट स्टॉप हियर. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर क्या करेंगे, दे विल शेयर 1 मोर इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग के लिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन और आगे डाल देंगे. तो पहले हम बनाएंगे जो पहले से ही है. पहले से क्या था, एक पेयर पहले से ही है, ये रहा. ठीक है. बाकी बचे हुए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, दीज आर दी 2 पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं, एक इधर से आया, एक इधर से आया. नाउ काउंट देम, इट विल बी 8. अब आप काउंट करोगे तो क्या होगा, 2 + 2 4 + 4 8. सर्कल बना लो अगर कंफ्यूजन होता है आपको तो. 4 + 2 6 + 2 8. सिमिलर इन दिस केस, count them. 4 + 2 + 2 8. Now how it can be represented by line. Why it is considered double covalent bond? Because in between 2 atoms, दो एटम के बीच में कितने पेयर हैं. Now you can count them. फर्स्ट पेयर एंड द सेकंड पेयर. तो 2 पेयर हैं दो एटम के बीच में. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस की फॉर्म में. फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, पहला पेयर है उसकी लाइन, सेकंड पेयर है उसकी लाइन. Clearly visible double line or double covalent bond. And draw the pending electron जिन्होंने participate नहीं किया. And what are they called, lone pair. 2 on this and 2 on this, that oxygen. So I hope this double covalent bond is clear to everyone. तो इसमें तो आप देख सकते हैं lone pair भी हैं और and the shared pair. One more name that you can
used for the shared pair is, I forgot to mention earlier, bond pair of electron you can write. लोन पेयर जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो शेयर्ड पेयर. आई होप दिस ऑक्सीजन एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So first take the screenshot. नेक्स्ट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप देख रहे हो कि एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है. 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? 6 2 4. इट इज 2 6. So how many electron on oxygen valence shell? 6. On carbon 4. So let's take 1 carbon and 2 oxygen. So how many electron on the carbon? तो 2 ऑक्सीजन आइटम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही पड़ेगा. पहले ये मैंने चारों बना दिए कार्बन के ऊपर. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो 6 ऑक्सीजन के ऊपर है. इफ यू हैव स्टिल हैव डाउट, कंफ्यूज हो जाते कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, तो एक को आप क्रॉस बना लो. बाय डूइंग दी प्रैक्टिस यू विल बी फेमिलियर, देन यू कैन ड्रॉ दी डॉट्स. अगर फाइनल एग्जाम में अगर बिल्कुल ही गलत बन रहा है देन यू कैन यूज द क्रॉस. सो ऑक्सीजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 6 4. Now we will start with the process called sharing. 1 electron will be shared between the 2 atoms. तो एक ऑक्सीजन का आया, एक कार्बन का आया. ठीक है. कार्बन हाउ मेनी आर लेफ्ट? तो ये दोनों अभी हमने रखे. इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस कि एक एक करके शेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि वेदर सिंगल डबल और ट्रिपल इज देयर. तो कार्बन ने एक एक किया, ये रहा पेयर आ गया. ये हो गया हमारा ऑक्सीजन. एक पेयर इन दोनों के बीच में, ये आ गई हमारी ऑक्सीजन. तो पेंडिंग 1 था 1. तो 6 में से एक ही गया था तो 5 पेंडिंग है. तो सेम इन दिस केस 5 पेंडिंग, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर पेंडिंग. नाउ चेक वेदर इट इज फॉलोइंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नॉट. कार्बन को देख लो आप. 1 2 2 + 2 4 + 2 6. बिल्कुल नहीं हुआ. अब इधर देखो 2 + 2 4 5 और 2 7. तो इसका भी कुछ नहीं हुआ. तो अब क्या करेंगे? नाउ विल अगेन शेयर 1 मोर. ठीक है. तो एक इधर 2 ही बचे थे, दोनों शेयरिंग में आ गए अब. ठीक है. तो कार्बन एक पहले वाला है, एक ये नए वाला आ गया ऑक्सीजन. द पेंडिंग इज कितने बच गए हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Now count them. Start with the oxygen. 2 + 2 4 + 4 8. तो जब तक शेयरिंग करते जाएंगे जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता. 2 + 2 4 + 4 8. डन. नाउ लेट्स सी दी कार्बन. कार्बन का पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? 4 on the right, 4 on the left. Draw the circle to represent the sharing. Clear? So carbon is fully, octet is complete by sharing. No lone pair is left. Oxygen octet incomplete. 2 lone pair on each oxygen atom. How it can be represented in the lines? Center. How many dots? How many pairs? 2. 2 line oxygen. 2 line on the left because 2 pairs oxygen. So how many are left? So octet is complete. Compound is finished. Compound is formed by mutual sharing of electron between the 2 atoms. इसमें 2 एटम है. 1 atom is carbon, 1 atom is oxygen. कितने पेयर है उनके बीच में? 2. तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? डबल कोवलेंट बॉन्ड. So I hope this double covalent bond example is clear to everyone. See it carefully to understand the concept. कि पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और उसके बाद देखते हैं कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है देन वी विल पिक द अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द एटम. ये नहीं कि एक से लेके आओ दूसरे से नहीं लेके आओ. टेक दिस स्क्रीनशॉट. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Now the last example is of ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. कि वो कैसे बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? इजी, सिमिलर टू द डबल. एक शेयर करो फिर दूसरा शेयर करो, अगर नहीं हुआ है तो तीसरा शेयर करेंगे. टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन
gas. All of you are aware कि nitrogen gas is used in case of prevention of rancidity. बल्ब के अंदर हम फिल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. Why? Because it contains ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 5. सेकेंड नाइट्रोजन 2 5. So how many electron on each nitrogen? 5. I am taking cross, अगर आपको डाउट हो जाएगा. ओके, बट इन बोर्ड एग्जाम डोंट यूज द cross. नाइट्रोजन फर्स्ट, नाइट्रोजन सेकेंड. तो वी विल स्टार्ट विद द शेयरिंग ऑफ फर्स्ट. एक एक आगे आ जाएगा. What is left on each? 4 nitrogen on the left. Sorry, 4 electron on the left, 4 electron on the right. Now you can count 2 plus 2 4 plus 2 6. Incomplete. 2 plus 2 4 plus 2 6. Incomplete. एक एक और आगे चला जाएगा. एक तो पहले वाले हो गए, एक नया आ गया इसमें. How many are pending? 3 on each नाइट्रोजन. इस पे भी 3 बच गए. अब काउंट करो. 4 plus 3 7. 4 plus 3 7. स्टिल इनकम्प्लीट. तो 1 मोर. एक एक और आ जाएगा. जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो शेयरिंग करते रहेंगे. नाउ यू कैन सी हाउ मेनी आर लेफ्ट ऑन दी लेफ्ट नाइट्रोजन. 2 ऑन ईच नाइट्रोजन इज लेफ्ट. जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो ये 2 पहले वाले बना रहा हूं मैं. एक एक नया आया है दोनों में से. ये नाउ यू कैन काउंट. 2 plus 2 plus 2 6 plus 2 8. Done. 6 plus 2 8. So octet is complete. अब 2 एटम के बीच में कितने पेयर हैं? 3. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. So now how you can draw in line form? Nitrogen nitrogen. 1 pair is left on each nitrogen. And how many line I should draw? 1 2 3. तो नाइट्रोजन है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो वो क्या नहीं करता, इनर्ट रहता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड. सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनते हैं, एंड कैसे बनते हैं बाय द ट्रांसफर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाई ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज इट टेक्स सो मच एनर्जी टू ट्रांसफर ऑफ it is highly incompatible to either lose electron or to gain electron. तो अब इसमें आप देखोगे तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे. तो एनर्जी वाइज इट इज डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, इट इज हाईली इनकम्पैटिबल. So that is why they follow the easier path. एनर्जी जिसमें कम लगती है, that is the mutual sharing of electron, which is called covalent bond formation. So I hope this concept of covalent bond formation is clear to everyone. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. And now you can take the screenshot for the nitrogen and can write in your clear notebook. So thank you students.